हेलो जी, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी यहाँ पे बजे अभी सुबह के 5:15 और मैं आई थी बाहर थोड़ा सा देखने के लिए मौसम। तो ठंडी हवा सी बहुत चल रही थी। तो यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो चुका है, तो मैं अपना पानी पी लूँगी और यहाँ पे बैठ के मैं 5-10 मिनट बैठ के नहीं, तो यहाँ पर 5-10 बैठ के अपनी मेडिटेशन कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो सुबह सुबह के एनर्जी में जितना काम हो जाता है ना उतना हो जाता है। फिर बाद में जैसे धूप होती जाती है तो फिर वैसे ही बैटरी डाउन होती जाती है शरीर की, तो फिर ज़्यादा काम भी नहीं होती है। तो सुबह सुबह शरीर में ना बहुत ही एनर्जी होती है, तो इस वजह से मैं ना सुबह सुबह अपना काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ अपनी झाड़ू कमरे में और बाहर आंगन में भी लगा दूँगी। तो उसके बाद जाऊँगी फिर मैं नीचे, तो मुझे नीचे भी झाड़ू लगा के आनी है। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, तो नीचे मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगी, इधर आंगन में झाड़ू लगा लूँगी और गैलरी में भी झाड़ू लगा लूँगी। तो गैलरी में अभी गाड़ी वगैरह सब खड़ी हुई हैं, तो झाड़ू तो ऐसी लगती है उधर, तो गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है तो मतलब लगा देती हूँ मैं, फिर भी जैसी लगती है वैसे लगा देती हूँ मैं। तो बस यहाँ से फटाफट से अपना झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, फिर मैं बाहर भी छिड़काव कर दूँगी पानी का और बाहर चबूतरे को भी धो दूँगी। तो यहाँ पर मैं अपनी झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ फटाफट से, फिर मैं जाऊँगी बाहर। तो बाहर मुझे रोड पर थोड़ी सामने, मतलब घर के सामने ही, दरवाजे के सामने मुझे झाड़ू लगानी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी झाड़ू वगैरह सब लगा ली थी। यहाँ पर मैंने पानी का छिड़काव कर दिया, तो ये चबूतरे को भी मैं धो दूँगी पानी से। तो अभी उजाला सा होने लगा है, अभी 6 बज रहे हैं इस टाइम, तो उजाला से भी होने लग गया है। तो जी उसके बाद फिर मैंने बस आंगन में भी झाड़ू पोंछा लगा लिया था और यहाँ से गाड़ी निकल चुकी थी, तो मैं यहाँ पर आंगन ये गैलरी में भी पोंछा लगा लूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपना पोंछा लगा लेती हूँ, फिर ऊपर जाऊँगी, ऊपर मैं बनाऊँगी चाय। तो अभी तो खैर गर्मी थोड़ी सी कम है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ती जाती है ना, तो मेरे को बीपी लो की दिक्कत है थोड़ी, तो मेरे को ना पसीना ही बहुत आता है, क्योंकि मुझे लीवर की थोड़ी परेशानी है मेरे को, लीवर की। तो मेरे को पसीना ही बहुत आता है, तो फिर मेरे से काम भी नहीं होता क्योंकि बीपी लो होने लग जाता है। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह काम कर लेती हूँ गर्मियों में। तो यहाँ पर मैं अपने ऊपर आ गई थी, तो ऊपर आकर मैंने यहाँ पर अपनी चाय बनने रख दी है, जब तक मैं इनमें पेड़ों में पानी डाल दूँगी सभी में। तो सुबह सुबह ये हरे भरे पेड़ों को देख के ना मन इतना अच्छा सा हो जाता है, खुश हो जाता है मन बिल्कुल। तो मुझे पेड़ों को वैसे तो बहुत शौक है, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा लगा भी नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे जगह कम है निवारना। मुझे तो बड़े बड़े पेड़ों का भी बहुत शौक है लगाने का। चलिए यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है, तो यहाँ पर बस मैं अपने सारे पेड़ों में पानी डाल दूँगी। और इस टाइम है ना पेड़ों में है ना फूल आना चालू हो गए हैं, क्योंकि अब है ना मौसम थोड़ा अच्छा सा हो गया है, पत्तियाँ भी नई नई आ गई हैं और फूल भी अच्छे आने लग गए अब तो। यहाँ पर बन चुकी है हमारी चाय। तो मम्मी जी को मैं नीचे चाय दी आई थी, तो यहाँ पर मैं अपनी चाय छान लूँगी क्योंकि इसमें मैं चीनी डाली थी। तो यहाँ पर मेरी चाय छान लेती हूँ मैं अपनी, और फिर बैठ के पियेंगे आराम से चाय। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ सीढ़ियों पे चाय पीने के आराम से। तो मुझे है ना ऐसे एकांत में बैठ के शांति से अपने आप से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं अपने आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। तो अभी हस्बैंड जी उठे नहीं है, जब उठ जाएंगे तो मैं उनको भी चाय दे दूँगी। तो बस हस्बैंड जी उठ गए थे, उनको मैंने चाय दे दी थी। तो मैंने ये बेड वगैरह सब यहाँ उधर से हटा दिया है, मैंने यहाँ पर बिछा दिया है, और यहाँ पर गद्दे वगैरह बिछा के ना मैंने ये बेडशीट बदल दी। तो आज मैंने यहाँ की बेडशीट बदल दी है। तो मुझे दोनों बेडों की बेडशीट बदलनी है। तो अभी सिमरन बच्चे तो सो रहे हैं अभी दोनों अंदर वाले बेड पे, तो उसकी मैं बाद में बदलूँगी, जब तक मैं यहाँ की बेडशीट बदल दी है। और मैं अपनी यहाँ पर मैं अपने बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लूँगी। तो अंदर मैंने लगा दी थी झाड़ू कमरे में, तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं कर दूँगी सिल वगैरह सब साफ़।
तो जी यहाँ पर मेरे पोछा वगैरह सब लग चुका है। मैंने किचन वगैरह में दोनों कमरों में पोछा लगा दिया है और मैंने आंगन में भी पोछा लगा दिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपने कपड़े धो लेती हूँ। तो मैंने कपड़े मशीन में लगा रखे थे, तो कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके थे, तो मैंने उनको पानी में से निकाल दूँगी यहाँ से। उसके बाद फिर मैं नहा धो के अपनी आ जाऊँगी। तो जी यहाँ से फिर मैं बाद में धोऊँगी, क्योंकि अभी मेरे कपड़े में मशीन और डले हुए हैं, तो वो भी धुलेंगे। तो पानी सारा बाहर ही जाता है मोरी में, तो इस वजह से मैं बाहर से मैं बाद में ही धोऊँगी। चलिए यहाँ पर मेरे कपड़े निचोड़ जाएंगे जब तक मैं अपने नहा धो के आ जाऊँगी। उसके बाद करेंगे हम दिया बत्ती। तो बेटू को भी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो वो अभी स्कूल तो जा नहीं रहा है, क्योंकि उसके 2 पेपर रह गए हैं। तो एक सोमवार का है और एक बुधवार का है। तो बस यहाँ पर मैं जब तक अपने काम कर लेती हूँ। तो खाने की इतनी जल्दी कोई है नहीं है, क्योंकि जल्दी कोई कितना खाता भी नहीं जल्दी से। तो बस यहाँ पर अपनी नहा धो के आ गई हूँ। यहाँ पर कर लेती हूँ अपनी दिया बत्ती। तो मैंने ठाकुर जी अपने नवा दिए हैं, मैंने सभी भगवानों को नवा दिए हैं और मैंने अपनी पूजा कर ली है। तो यहाँ पर मैंने अपनी दिया बत्ती भी सब कर ली है। तो बस जो भगवान जी का पानी होता है, जो ठाकुर जी का पानी होता है, उसको मैं फेंकती नहीं हूँ। उसको मैं ना पूरे कमरे में, किचन वगैरह में और घर में, पूरे घर में अपने छिड़क देती हूँ और बाद में उसको मैं पेड़ में डाल देती हूँ। मैं ठाकुर जी का पानी फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि वो भी गंगा जल से कम नहीं होता अपने। तो बस उसके बाद फिर मैं अपने आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नमकीन सेवइयाँ। तो नमकीन सेवइयाँ के लिए मैंने सेवइयाँ को पहले से भून लिया था घी में। तो उनको निकालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर डाल दिए ये। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले लिए, 1 आलू ले लिया है और साथ में मैंने ले लिए थोड़ी सी मटर और साथ में 2 शिमला मिर्च ले ली थी मैंने। तो इन सबको मैंने अच्छे से भून लिया है और उसके बाद डाल दिया था मैंने इसमें टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद फिर उसको अच्छे से पका लिए हैं। तो उसमें पकाने के बाद उसमें डाल दिए मैंने मसाले। तो मसाले तो अपने वही हैं, बेसिक मसाले। और उसमें फिर डाल दिया मैंने पानी। तो जब तक पानी बॉईल होगा फिर मैं उसमें डाल दूँगी सेवइयाँ। तो यहाँ पर दूसरी तब मैंने चाय बनने के लिए रख दी सबके लिए। तो सब लोग ये चाय बन जाएगी तो फिर मैं सबको चाय भी दे दूँगी और साथ में नाश्ता भी दे दूँगी। तो जी यहाँ पर हमारी सेवइयाँ भी बन के तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितनी खिली खिली बनती हैं। तो ये सूजी की सेवइयाँ हैं, मैं मैदा की सेवइयाँ इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि वो नुकसान भी करती है मैदे की सेवइयाँ। तो फिर इसलिए मैं सूजी की सेवइयाँ इस्तेमाल करती हूँ मैं। तो मैं सूजी की सेवइयाँ का इस पैकेट लेके आती हूँ मार्केट से, तो मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो बनाने वाले भी यहाँ पर भी निकलते हैं तब, पर वो है ना मैदा की बनाते हैं, तो मैदा की मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैं सूजी की लेके आती हूँ। सूजी की ना बहुत खिली खिली बन जाती हैं। तो यहाँ देखिए हमारी सेवइयाँ बिल्कुल खिली खिली बन चुकी हैं। और अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी मतलब गीलापन से रह जाता है ना, तो आप है ना 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख दो बस, बंद करके गैस को। तो ये ना अपने आप ही पानी सूख लेती है पूरा। तो यहाँ पर मैं सबको बस सेवइयाँ दे दूँगी मैं। तो सब अपना नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं सब्ज़ी। तो यहाँ पर ना नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था, तो लाइट चली गई। तो यहाँ पर जब तक मैं अपने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लूँगी, किचन साफ़ कर दूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना हस्बैंड जी के लिए। तो लाइट चली जाए चल नहीं जाए, लेकिन हमें तो अपना काम करना पड़ेगा। तो फिर इतनी तो खैर रोशनी थी हमारी उसमें किचन में, तो मैंने फिर ना सब्ज़ी वगैरह भी सब बना ली थी। तो बर्तन वगैरह किचन वगैरह सब साफ़ करने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी। तो मैंने जो हरी प्याज की सब्ज़ी होती है, तो मैंने हरी प्याज रखी थी मैंने मेरे पास, तो मैंने उसको काट लिया था जब तक। तो बस मैंने हरी प्याज की सब्ज़ी बनाई थी हस्बैंड जी के लिए और रोटियां सेक दी थी। तो बस यहाँ पर मौसम भी ख़राब हो चुका था, तो बादल हो गए थे और पानी भी बरसने लगा था। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे, पानी बरसने लगा था यहाँ पर। तो बस फिर जो कपड़े मैंने बाहर डाले थे सूखने के लिए, उनको फिर मुझे अंदर डालना पड़ा थोड़ा सा, तो नहीं तो कपड़े पूरे भीग जाते फिर। तो किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर ना दूध भी रख दिया था। और उसके बाद फिर मुझे अंदर वाले बेडशीट चेंज करनी थी मुझे, तो मैंने वो भी चेंज करी थी। तो बेड के बगल में जो अलमारी वगैरह है, तो मुझे उसको भी साफ़ करना था, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं, तो फिर मैं उसको साफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ की बेडशीट वगैरह सब हटा दी थी मैंने, और जो अलमारी वगैरह थी उनको भी मैं पोंछ दूँगी। और जो इधर सामान वगैरह रखे हैं उनको भी मैं अच्छे से पोंछ के नहीं और रख दूँगी। तो तस्वीर वगैरह जो लगी हुई है ऊपर, उनको भी मैं पोंछ दिए थे मैंने कपड़े से। और यहाँ पर ये किट्टू की जो कॉपी किताबें वगैरह हैं,
तो वैसे तो उसके पेपर चल रहे हैं, लेकिन उसने बैग में से सारी कॉपियाँ निकाल के ना इधर अलमारी में रख रखी हैं सारी, क्योंकि यहीं पर ही वो ट्यूशन पढ़ता रहता है और यहीं पर ही वो सारे कॉपी किताबों को निकाल के नहीं फैला के रख देता है। तो बस यहाँ पर मैंने अलमारी वगैरह सब सही कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये बेडशीट वगैरह सब बिछा दी थी, दूसरी चेंज कर दी थी मैंने। तो यहाँ की मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। यहाँ पर मैं तो इसकी भी बेडशीट मैंने धोने के लिए डाल दी थी। तो मेरे और थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं मशीन में, तो वो भी धुल रहे हैं और बेडशीट भी धुल जाएगी फिर। तो उसके बाद है ना मौसम ख़राब इतना हो गया था, फिर मैंने कहा था फिर मैंने कि बेडशीट तो फिर मैंने सोचा कि बेडशीट तो मैंने निकाल दी, फिर बारिश होने लगी थी तो मैंने कि अब सूखेंगी कैसे। फिर मैंने सोचा चलो धो तो देते हैं, सूखेंगे जब सूख जाएंगे। फिर बारिश होने लगी थी तो फिर वो कपड़े मैंने डाल तो दिए थे धोने के लिए। फिर वो दिन में थोड़ी सी धूप निकल आई थी तो फिर मैंने कपड़े बाहर डाल दिए थे तो सूख गए थे फिर वो। तो यहाँ पे बारिश भी होने लगी है, मैं दिखाती हूँ आपको, देखो। तो यहाँ पे देखिए बारिश होने लगी है, देखिए। तो मैंने कपड़े यहीं पर डाल दिए थे, बाहर सूख रहे थे, मैंने यहीं डाल दिए थे। चलिए आप लोग बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे जी।